जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेली पर। इस किताब की 5वीं पहेली के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले भी मैं 4 से 5 वीडियो इस किताब के ऊपर बना चुका हूँ, प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उन वीडियोस को भी जाकर आप देखिए, उन वीडियोस से भी आपके तर्कों की धार और तेज हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। पहेली नंबर 5 का जो शीर्षक है वो है ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना कि वेद ना मनुष्य रचित है और ना ईश्वर रचित। इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर कई सारे तर्क देते हैं, लेकिन हम क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, अगर मैं वीडियो उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनेगा। इस पूरी पहेली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो वेद हैं ये वाकई में किसी दिव्य आत्मा, दिव्य परमात्मा या किसी अलौकिक शक्ति ने रचे हैं, या फिर ये इंसानों द्वारा रचित हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, क्या सचमुच वेदों का लेखक कोई मनुष्य नहीं था? क्या वे सचमुच ही अपौरुष थे? अपौरुष यानी कि किसी पुरुष ने नहीं लिखे। इस विषय में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनुकरणी में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेष प्रकार के साहित्य का हिस्सा है। यहाँ पर बाबा साहब ने प्रश्न खड़ा किया है। अब आगे वो जो काम करेंगे वो तर्क देंगे, जो एविडेंसेस हैं उनको सामने रखेंगे और उसके बाद फिर कंक्लूजन देंगे। डॉक्टर अंबेडकर की अगर आप लेखनी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उनकी जो शैली है, जो उनकी लेखन शैली है, वो इसी तरह की है। वो पहले प्रश्न रखते हैं कि ये प्रश्न है, उसके ऊपर फिर वो दूसरे लोगों का जो विमर्श है, उन्होंने जो अपने तर्क दिए हैं वो रखते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं वो रखते हैं, उसके बाद फिर वो अपना कंक्लूजन रखते हैं। प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार कात्यायन की ऋग्वेद की सर्वानुकरणी अपने आप में मुकम्मल है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक मंत्र का प्रथम शब्द दिया गया है, मंत्रों की संख्या दी गई है, संकलनकर्ता ऋषि और उसकी परंपरा का नाम दिया गया है, देवता का नाम और प्रत्येक छंद का नाम दिया गया है। सर्वानुकरणी के संदर्भ से पता चलता है कि मंत्रों के लेखक ऋषिगण हैं और उनका संग्रह ऋग्वेद है। ऋग्वेद अनुकरणी के अनुसार यह साक्ष्य मिलता है कि यह वेद पौरुष हैं। अन्य वेदों के विषय में भी यही निष्कर्ष हो सकता है। यह बात ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से सिद्ध होती है, जिसमें ऋषि अपने को वेदों के मंत्रों के रचयिता मानते हैं। अब अपनी इस बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कुछ साक्ष्य रखते हैं, कुछ प्रूफ रखते हैं। वो लिखते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण निम्नांकित हैं। हे अश्विनम, यह सार्थक उपासना मंत्र तेरे लिए गृहस्मद ने रचा है। हे इंद्र, तू प्राचीन है जो अश्वों को जोतता है। तेरे लिए गौतम के वंशज नोदसम ने नया मंत्र रचा है। मतलब यहाँ जो गौतम है ये एक ऋषि थे और उनका जो वंशज है नोदसम, उन्होंने एक नया मंत्र रचा है। आगे लिखते हैं, अनुकरणियों के अतिरिक्त और भी साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि वेद अपौरुष नहीं है। स्वयं ऋषियों ने वेदों को मानव रचित और ऐतिहासिक माना है। ऋग्वेद के मंत्र प्राचीन और आधुनिक ऋषियों के बीच भेद करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि वेद जो हैं वो इंसानों द्वारा लिखे गए हैं, ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। उसमें फिर वो डिफरेंशिएट भी करते हैं कि कुछ पुराने मंत्र भी हैं जो पुराने ऋषि थे उन्होंने लिखे, और कुछ नए मंत्र हैं जो नए ऋषियों ने लिखे। उसके लिए फिर वो उदाहरण देते हैं। वो लिखते हैं, अग्नि जिसकी पूर्ववर्ती के साथ ही वर्तमान ऋषि भी स्तुति करते हैं, शुभ करेगा। मतलब पूर्ववर्ती यानी पहले के ऋषि, और जो वर्तमान है मतलब कि अभी के ऋषि। मतलब 2 तरह के ऋषि हो गए, एक पुराने और एक नए। फिर इसके ऊपर बात करते हैं। फिर आगे लिखते हैं, पूर्ववर्ती ऋषियों ने संकट मोचन हेतु तेरा आहन किया। पूर्ववर्ती ऋषियों ने संकट मोचन हेतु तेरा आहन किया, मतलब पुराने ऋषियों ने। मुझ वर्तमान ऋषि की ऋचाएं सुनो, इस वर्तमान ऋषि की। मतलब अब आप मेरी जो ऋचाएं हैं वो सुनो, मेरे जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं वो सुनो। पहले के आपने सुने थे। इंद्र, तू पूर्ववर्ती ऋषियों के लिए एक आहन था जिन्होंने अर्चना की, जैसे पिपासु के लिए जल। इस मंत्र द्वारा मैं तेरा आहन करता हूं। पूर्ववर्ती ऋषियों देदीप्यमान ऋषियों ने बृहस्पति के सम्मुख आहात्रपूर्ण स्वर में प्रस्तुति की। हे माधवन, किसी परवर्ती या पूर्ववर्ती पुरुष अथवा वर्तमान पुरुष में इतना पराक्रम नहीं। मतलब किसी पुराने या किसी वर्तमान ऋषि में इतना या पुरुष में इतना पराक्रम नहीं। आगे लिखते हैं, हमारे पूर्व पिता इंद्र के लिए 7 नवगव ऋषि अपने मंत्रों से भोजन की याचना करते हैं। मतलब हमसे पहले पिता इंद्र के लिए 7 नवगव जो ऋषि थे उन्होंने
अपने मंत्रों के माध्यम से भोजन की याचना की। हमारे नवीनतम मंत्रों से गौरवान्वित होकर क्या आप हमें संपदा और संतति सहित भोजन देंगे? ये जो ऋषि हैं वो मांग रहे हैं इंद्र से। यहां से ये चीज बहुत क्लियर हो गई कि ऋषियों ने पहले भी बनाए थे और फिर जो बाद के ऋषि हुए उन्होंने नए मंत्र इनमें ऐड भी किए हैं, मतलब कि इनमें बहुत सारी मिलावट भी हुई है। इस टॉपिक पर कि कितनी मिलावट हुई, किसने मिलावट की, मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं क्लियर करूंगा कि मिलावट करने वाले कौन थे, फिर उसको नकारने वाला कौन थे, उसको स्वीकारने वाले कौन थे, सबके ऊपर डिटेल में बात की जाएगी। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ऋग्वेद के गहन अध्ययन से पता चलता है कि उसके ही पुराने और नए मंत्रों के बीच अंतर है। शक्ति पुत्र अग्नि को मैं एक नवीन ऊर्जावान मंत्र अर्पित करता हूं जो भाववाणी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। जो नवीन अभिव्यक्ति अभी प्रस्फुटित हुई है उसके द्वारा मैं शक्तिमान संरक्षक को मानस रचना प्रदान करता हूं। मैं पूर्वजों की भांति नवीन मंत्र द्वारा तुझे उत्प्रेरित करना चाहता हूं। मतलब जिस तरह मेरे पूर्वजों ने नवीन मंत्र बनाए, मतलब उन्होंने भी नए मंत्र बनाए थे और उन्हीं की राह पर चलकर मैं भी नए मंत्र बनाकर आपको उत्प्रेरित करना चाहता हूं। तेरी स्तुति में जो नए मंत्र रचे गए हैं उनसे तू संतुष्ट हो। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कई और विद्वानों का भी जिक्र करते हैं, उनके भी रेफरेंसेस इस चैप्टर में देते हैं जिन्होंने इस बात के पक्ष में तर्क दिए हैं कि जो वेद हैं वो अपौरुष हैं, और उनके भी रेफरेंसेस दिए हैं जिन्होंने इस बात का विरोध करते हुए अपने तर्क दिए हैं। उसमें से एक तर्क, जो विरोध वाला जो तर्क है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल कहते हैं कि वेदों के सनातन होने का अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि वेदों के अनेक पाठों में यह घोषणा है कि वे रचे गए हैं। इसमें इस बात का स्पष्ट खंडन किया गया है कि वेदों का उद्भव किसी देवी शक्ति से सुविचारित प्रयासों से हुआ है। आगे डॉक्टर अंबेडकर पक्ष और विपक्ष के दोनों के जो तर्क थे उनको क्रमवार तरीके से समझाते हैं। वो लिखते हैं, पहली बात, ईश्वर अमूर्त है और उसके पास तालु नहीं है और इसीलिए वह वेदों का उच्चारण नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि हम मान लें कि परमात्मा मूर्त है तो वह उसकी अनुभूति नहीं कर सकता जो इंद्रियों की क्षमता से परे है, जबकि वेदों में मानव की इंद्रियों की अनुभूति से परे की बातें हैं। तीसरी बात, शब्द और उसके अर्थ के बीच संपर्क सनातन है। चौथी बात, ध्वनि सनातन है। पांचवी बात, क्योंकि ध्वनि सनातन है इसलिए ध्वनि के उत्पन्न शब्द भी शाश्वत हैं। छठी बात, क्योंकि शब्द सनातन है इसलिए वे वेद भी सनातन हैं, और क्योंकि वेद सनातन है इसलिए उनको रचने वाला ना तो मनुष्य है और ना ही परमात्मा है। ये जो 6 बातें बताई गई हैं, ये पक्ष और विपक्ष में जिन्होंने अपनी दलीलें और तर्क दिए उसके हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्रमवार तरीके से बता दिया ताकि इजीली लोगों को समझ में आ जाए। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, इन तर्कों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या इससे अधिक अनर्गल भी कुछ हो सकता है? कौन मानेगा कि वेदों में ऐसा कुछ है जो मनुष्यों की इंद्रियों की अनुभूति से परे है? अगर वेदों में ऐसा कुछ लिखा है जो मनुष्यों की इंद्रियों की अनुभूति से अलग है, मनुष्य उसको ना तो समझ सकता है ना उसको महसूस कर सकता है, तो फिर वो मनुष्यों के किसी काम के ही नहीं है। कौन मानेगा कि शब्द और उसके अर्थ के बीच सनातन संबंध है? कौन मानेगा कि नाद उत्पन्न नहीं होता और ना ही प्रकट हो सकता है बल्कि सनातन है? मतलब यहाँ पे ध्वनि से बात की जा रही है क्योंकि ध्वनि एक बार उत्पन्न होती है और फिर वो विलीन हो जाती है। इन अनर्गल मान्यताओं के बारे में हमें यह पूछना पड़ जाता है कि ब्राह्मणों ने एक हताशापूर्ण निष्कर्ष सिद्ध करने के लिए ऐसा हताशापूर्ण प्रयास क्यों किया? वे इससे क्या हासिल करना चाहते थे? क्या इसकी वजह यह थी कि वेदों ने चातुर्वर्ण का समर्थन किया और ब्राह्मणों को सबका स्वामी बना दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। इस वीडियो में हमने ये चीज समझी तथ्यों के आधार पर कि जो वेद लिखे गए हैं वो किसी दिव्य और अलौकिक शक्ति द्वारा नहीं लिखे गए, वो इंसानों द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण है वो ये कहते हैं कि ना तो ये इंसानों ने लिखे हैं ना तो ये देवताओं या किसी अलौकिक शक्ति ने लिखे हैं। ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके तर्कों में वृद्धि हुई होगी। जब भी कभी आपको मौका मिले तर्क वितर्क करने का तो अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।